अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल हमने पढ़ा था, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के मुताबिक पढ़ा था, तो आज हम उसी से एलिमेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके मुताबिक हमने जो है वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कैसे फाइंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले देखना है कि दो चीजें जो दी हुई है हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, एक राइट हैंड साइड दी हुई है और दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने जब वैल्यूज लेनी है तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू है जो कि रो में दी हुई है ए प्लस सी को हमने सेकंड पर जो दी हुई है राइट हैंड साइड में जो दी हुई है उसमें जो कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी फर्स्ट वैल्यू के हमने इक्वल दे देना है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेकंड नंबर पे वैल्यू दी हुई है रो में, फर्स्ट रो में सेकंड वैल्यू जो है a प्लस 2b, उसमें राइट हैंड साइड में फर्स्ट सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है उसके हमने इक्वल लेना है -7, जो कि इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू जो है c - 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम में सेकंड वैल्यू जो है उसके हमने इक्वल लेना, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड रो में सेकंड वैल्यू 4d -6 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड कॉलम में सेकंड वैल्यू जो है 2d, जो कि हमारी 4 इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास सब 4 इक्वेशंस आ चुकी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए बी सी डी। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हम फाइंड करें और उसके पुट करने से बाकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएं। फर्स्ट में हम देखते हैं कि 2 वैल्यूज हम नोन है ए एंड सी, इसको हम ले, क्योंकि अगर हम सी को इधर लेके जाते हैं तो सी की अपनी वैल्यू है नहीं है, वो खुद एक वेरिएबल है। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे a प्लस 2b। अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं वैल्यू तो फिर भी हमारे पास दोनों ही वेरिएबल्स a और b मौजूद रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वैल्यू c - 1, क्योंकि इसमें एक वैल्यू अननोन है, ठीक है, बाकी वैल्यूज नोन है -1 3। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट लिखेंगे, c - 1 इज इक्वल टू 3। अब c - 1 इज इक्वल टू 3 हमने लिया है, तो इसको हमने जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड पे रखना है, बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे हमने लेके जानी है। लेकिन उसके लिए एक मेथड है कि जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं कि -1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो -1 को डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाया जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे एक बैक रीजन होती है कि जो उसकी लॉजिक है वो क्या है कि -1 को हमने यहाँ से खत्म करना है, तो हमने जब भी कोई वैल्यू एक साइड से खत्म करनी होती है या दूसरी साइड पे लेके जानी होती है तो हमेशा हम उसका ऑपोजिट साइन लेते हैं, जो ऑपरेशनल साइन होता है वो हमेशा हम ऑपोजिट लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि c - 1 यानी कि -1 का ऑपोजिट साइन क्या है, +1, तो +1 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। 3 प्लस इधर भी +1 हमने ऐड किया, इधर भी हमने +1 ऐड किया, तो यहाँ से ये -1 और +1 कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 3 + 1 4 आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। एक वैल्यू हमारे पास गिवन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो हम देखेंगे
कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें हम c की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus c is equal to 0. Put the value of c in equation 1. इक्वेशन 1 में हम जो है c की वैल्यू पुट करेंगे। a प्लस c की वैल्यू क्या प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो फाइंड करना है उसको हमने बिल्कुल अकेला कर देना है एक साइड पे। तो a प्लस 4 का हम ऑपोजिट लेंगे -4 और इधर भी -4 ऐड मीन कि यहाँ पे शामिल करना है उसमें। -4 हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया है, जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड पे करना है वही हमने राइट हैंड साइड पे भी काम करना है। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो a इज इक्वल टू -4। तो लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास जो आई है उसको हम किस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास एक और वैल्यू उसकी आ जाए। तो लिहाजा अब हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको हम देखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 2। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसमें हम a की पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4। यहाँ पे हम अगर इक्वेशन लिखें a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 तो a की वैल्यू हम यहाँ पुट करें -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे हम ऑपोजिट क्या लेंगे, -4 का +4 प्लस 2b दोनों तरफ ऐड करेंगे -7 प्लस 4, ये कट जाएगा आपस में, ये 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा तो 7 में से 4 माइनस हुए तो -3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2b से मल्टीप्लाई हो गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई का रिवर्स जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, -3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। यहाँ पे b की वैल्यू। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, जहाँ के चूंकि दोनों सेम वेरिएबल है तो लिहाजा इसमें किसी की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम d की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं इक्वेशन ऑफ ओके। अब हम वो इक्वेशन डेट लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब जो सेम वेरिएबल है वो हम एक साइड पे कर लेंगे, तो 2d यहाँ से हमने खत्म करना है तो ऑपोजिट हमने लेनी है उसकी साइड, क्योंकि हम छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ लेके आएंगे, यानी कि 2d हमारे पास राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। दोनों तरफ हम 2d ऐड करेंगे यानी कि शामिल करेंगे, इधर प्लस 2d है तो इसका ऑपोजिट हम -2d लेंगे, -6 ऐसे ही इधर 2d -2d, यानी कि 2d प्लस का ये दिया हुआ है तो हमने माइनस उसका रिवर्स ऐड किया है, शामिल किया उसमें, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 4d में से 2d माइनस हुए तो 2d हमारे पास आ गया, आगे -6 और यहाँ पे 0 बच गया। अब -6 को यहाँ से हमने खत्म करना है तो
इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि 2d = 6, हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। d = 6, तो 2 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर से कैंसिल, तो ये 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो d = 3। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज जो है हमारे पास आई हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। अगर आप कोई भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।